मित्रों नमस्कार, आप है वसंत गुरु जी के साथ लाइव लेसन में। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक अनमोल चीज़ की। वो क्या है? स्नेह। आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग अक्सर छोटे बच्चों को बड़ा स्नेह करते हैं। प्रेम, दुलार और आनंद तीनों को जब हम मिला देते हैं तब वो स्नेह बनता है। इसीलिए स्नेह बहुत छोटी उम्र के साथ होता है। सवाल ये है मित्र कि स्नेह पाने में खुशी है कि स्नेह देने में खुशी होता है। मित्रों, यदि देखा जाए ना तो जीवन का जो शुद्ध प्रेम है वो स्नेह करने में है। स्नेह देने की जो खुशी होता है वो स्नेह पाने में नहीं रहता। स्नेह पाने में थोड़ी लालच हो सकता है, स्नेह पाने में थोड़ा गुड़ा भाग हो सकता है, स्नेह पाने में थोड़ा सा हम लोग तुलना कर सकते हैं। लेकिन स्नेह देने की जो खुशी है, आप ऐसा कह लीजिए, यदि आपने अपने नाती या अपने बच्चों और अपने बहुओं के स्नेह दिया है तो उसमें थोड़ी खुशी है और आनंद भी थोड़ा है, लेकिन परम आनंद नहीं है, परम खुशी नहीं है। लेकिन जहां आपका कोई स्वार्थ ना हो, उससे लेना देने का कोई मतलब ना हो, बिल्कुल आपसे अलग तटस्थ, न रिश्तेदारी हो न जात समाज का हो, वो किसी ऐसी जगह पर है जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आपने छोटे से नन्हे बच्चे को देखा, आपको स्नेह आ गया और आपने उसको दुलार देने लगे, प्रेम देने लगे। आप किसी गली मोहल्ले में जा रहे हैं, आप वहाँ देखते हैं तो बच्चों के साथ वैसी खुशी में घुल जाते हैं। तो ये जो जीवन का परमानंद है ना, बड़े बड़े तपस्वी लोगों को दुर्लभ है मित्रों। यदि आपने स्नेह करना सीख गए तो आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरने वाला है। नौजवान बच्चे यदि स्नेह करना सीख गए तो उनका जवानी बहुत अच्छा गुजरने वाला है। क्यों? क्योंकि स्नेह ही वो विशुद्ध प्रेम है जिसमें उसको आत्मा, परमात्मा और ये जीवात्मा तीनों को आबद्ध करके रखता है। इसलिए आत्मीजन हो, पर हो, आपका हो, गैर हो, ये स्नेह नहीं देखता। लेकिन होता क्या है, हम अपने छोटे बच्चों को, नाती नतनीन को या खुद के रिश्तेदार के ऊपर स्नेह उड़ेलते हैं। उसमें स्नेह कम, मोह ज़्यादा होता है। और कई बार तो स्नेह और मोह से भी आगे ममता होता है, क्योंकि ममतालु जो माँ होते हैं वे बच्चों पर बर्बर से ही प्रेम करते हैं। इसके कारण से भी कुछ दुलार दे देते हैं, जिससे बच्चे क्या होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अत्यधिक दुलार पा करके उसकी दिशाएं बदल जाती है। उसको मन में एक ऐसा आ जाता है कि मुझको तो संरक्षण देने वाला है, तो अपनी मनमानी में उतर जाता है और उन्हें ये नहीं पता होता कि उसको फ्यूचर में क्या करना है, क्योंकि बाल बुद्धि होता है। तो मोह आसक्त व्यक्ति अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं, जबकि स्नेह शक्ति व्यक्ति अपने बच्चों की भलाई करते हैं। जबकि ममतालु जो होता है, ममतामयी होता है, माँ होता है, वे बच्चे की दोनों स्थिति में खड़े रहते हैं। कभी कभी वो मोहवश बच्चों को दुलार से पुचकार के, या कभी ज़्यादा मोहग्रस्त होकर के, ज़्यादा दयालु भाव होकर के उनके साथ, उनके फ्यूचर के साथ वो अनुशासन नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी वही ममता, वही माँ जब देखते हैं कि बच्चों के हित के लिए एक अनुशासन बहुत जरूरी है, तब वह अनुशासन में ढाल करके बच्चे को सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बना देता है, सुभाष चंद्र बोस भी बना देता है, विवेकानंद भी बना देता है। इन्हें देश के जितने भी महापुरुष हैं उसके पीछे में आप देखेंगे तो वह ममतामयी माँ का हाथ होता है। जो स्नेह करते हैं अपने बच्चों से, वह अपने बच्चों को महापुरुष ही बना देते हैं, लक्ष्मीबाई ही बना देते हैं, वीरांगना ही बना देते हैं। तो स्नेह में वो ताकत है। लेकिन मोह में आप पढ़ करके आप अपने बच्चे के साथ अहित भी कर सकते हैं। तो मेरे मित्रों, यदि जीवन का खुशी ढूंढना है, आनंद ढूंढना है, कौड़ी लगे न दाम और रंग आए चोखा, तो फिर आप स्नेह करना सीखिए,
बच्चों को स्नेह देना सीखें, लोगों को स्नेह बांटना सीखें, और स्नेह की जो बांटने की जो आनंद है उसमें आप अपना ईश्वर को देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर, आपका बुढ़ापा और आपका परेशानियां कैसे अपने स्फूर्तिवान होता हुआ चला जा रहा है। तो मित्रों, आज का दिन शुभ हो, कल्याणमयी हो, और आपका स्नेह बांटने में कोई कंजूसी ना करे, इसी मनोकामना के साथ गुरु जी को विदा।